हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। डिप्टी सीएम ऊना जिला के स्थापना दिवस के अवसर पर हरोली क्षेत्र में आयोजित मिलन कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि माह की पहली व 2 तारीख को हरोली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी गाँव में पैदल यात्रा करके लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने जिला ऊना के स्थापना दिवस पर ऊना वासियों को बधाई दी तथा प्रण लिया कि विकास के क्षेत्र में जिला को निरंतर प्रगति की ओर जाने के लिए हर संभव प्रयत्न। कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 किलोमीटर पैदल चला करेंगे। जैसे आज भी हम रेस्ट हाउस से यहाँ तक पैदल आए, लोगों से मिले हैं, लोगों की बात सुनी है, रास्ते में लोगों के पास चाय पी है। तो एक पद यात्रा भी साथ ही साथ होती रहेगी। हालांकि ये टुकड़ों में होगी कि कभी किसी गांव में होगी, कभी किसी गांव में होगी, लेकिन ये लगातार हम करेंगे ताकि जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो हमें हरोली में डेवलपमेंट करनी थी, वो मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। हमें जो जो करना है कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पहले 6 महीने में हमें वो काम करने होते हैं, तो वो हमने मॉडल अब तय कर दिया है। जैसे हरोली में कॉलेज की बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है, हरोली में रेस्ट हाउस बनना है, उसका काम अच्छा सर्किट हाउस जिले का बहुत बढ़िया, वो वहाँ पे उसका काम चल पड़ा है। और उसके बाद खड्ड में हम इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, उसकी सैंक्शंस वगैरह सब हमने प्रॉपर दे दी है। उसके बाद जो ट्रक पार्क की जिसकी बात लगातार होती रही है, उसके लिए पहले तो बुनियादी ढांचा चाहिए। तो पानी कहाँ से मुहैया करवाना है, बिजली कहाँ से मुहैया करवानी है, सड़क कहाँ से मुहैया करवानी है, ये सब चीज़ें प्लानिंग का विषय है। और उसमें जो है हमने ऊपर 32 करोड़ रुपए की लागत से 20 इलाके में 12 ट्यूबवेल ड्रिल करने का काम शुरू हो गया है। पाइपें पड़ने का काम, उसका भी टेंडर दे दिया गया है। और उसके बाद गोंदपुर और बाथू के सब स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है, ताकि आगे उसमें बिजली मुहैया करवा सके, उसके जो लाइंस पड़नी है। और किसी ढंग से यहाँ पे जो ESI अस्पताल बनना है, उसका फैसला, उसका चयन वगैरह प्रॉपर कर दिया गया है। और उसके बाद जो है अभी 8 तारीख को लगभग पानी और सिंचाई की दृष्टि से 15 स्कीमों का उद्घाटन करने जा रहे हैं हम। शिलान्यास ने तैयार कर दिया हमने, और विधायक प्राथमिकता की स्कीमें और वो 15 स्कीमें 30 करोड़ की, वो भी लगभग बन के तैयार हो गई। उसके बाद अगली 8 को फिर से ही इतने करोड़ रुपए की स्कीमों के उद्घाटन रख दिए हैं, उनको भी कंप्लीट करने का टारगेट दे दिया गया है। और ऊपर 20 इलाके में बड़े लंबे अरसा से आप सुनते आए होंगे कि जब से हमने 20 से सिंचाई योजना बनाई है, तब से ये था कि वहाँ की पाइपें फट जाती हैं, पाना वहाँ लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पाइपें बदलने का सिलसिला चल रहा है। और अब अच्छी क्वालिटी की लोहे की फर्स्ट क्लास पाइपें जो है वहाँ पे डाली जा रही हैं। और ऐसे ही गलियाँ वगैरह बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि जो है मुहैया करवा दी है, ताकि जगह जगह नई गलियाँ बन सके। बाहर दो चौक बनने हैं अभी, एक यहाँ स्लो में बनना है, एक करमपुर में 2 चौक बनने जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारा बड़ा ब्रिज है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है, इसके ऊपर कैमरे लगाने के लिए ऊना पुलिस को 35 लाख रुपया दे दिया है, ताकि हाई टेक कैमराज यहाँ पे लगे। और वहाँ पे
2 रेन शेल्टर बना दिए, 3 रेन शेल्टर बना दिए हैं और एक सेल्फी पॉइंट उस पर बन रहा है। उस पर लाइटें पहले लगा दी गई हैं। अब गैंट्रीज लग रही हैं कि कौन से स्थान कितनी दूरी पे है। वो 10 गैंट्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापित हो रही हैं। और उसके बाद बीत क्षेत्र सिंचाई योजना पार्ट 2 जो है वो भी हम सैंक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। 70 करोड़ रुपए के आसपास से वो स्कीम बननी है। और फिर ये हमारा त्यूड़ी ब्रिज है, इसका काम है। तो अब जो हमारा टालीवाल में था, जो जहाँ से बसें गिर जाती थी, हमने 75 लाख रुपया दिया उससे, ताकि उस पॉइंट को जो है नो एक्सीडेंट पॉइंट बनाया जा सके। ऐसे कोड़िया में जो नीचे है उसमें भी 75 लाख रुपए दिया ताकि उसमें नो एक्सीडेंट पॉइंट बनाया जा सके। दोनों पे काम चल रहा है। और इसके बाद समनाल आगे पंजवाना से जो है सड़क निकालने जा रहे हैं हम कोड़िया के लिए, जो कि आने वाले समय में ट्रक पार्क के भी काम आएगी। वहाँ ज़मीन भी एक्वायर कर रहे हैं। 15 करोड़ रुपया उस सड़क पे लगने जा रहा है। और बाथू का जो हमारा राजीव गांधी कम्युनिटी सेंटर है उसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा के जो है उसको नई लुक दी जा रही है। अंदर काम चला हुआ है, बहुत जल्दी बन के ऑफिस वगैरह बन के तैयार हो जाएंगे। और इसी ढंग से पंजवाना और बालियाल के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने जा रहे हैं ट्रक पार्क का। और वहाँ पे पानी की स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपया और पानी रिचार्ज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसके लिए 11 करोड़ रुपया। ये हर तरफ से जो है प्रॉपर बंदोबस्त, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की चाहिए। अभी पटोका स्कूल को ज़रूरत थी, इनको 50 लाख रुपया इनका जारी कर दिया है। 1 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे निरीक्षण हट गोदपुर जो है बूला में बढ़ने जा रही है। और तालाब जो है 10-10 लाख रुपए की लागत से कांगड़ और बूला के तालाबों का लुक बदलने जा रहे हैं। और 4 रेन शेल्टर बन रहे हैं, एक कांगड़ में बन रहा है और एक ऊपर कुठार में बन रहा है। और उसके बाद बापू ब्रिज पे बन रहे हैं, एक गोरखपुर जैसन में बनने जा रहा है। और इस ढंग से हर तरफ जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी को सेट करने की ज़रूरत थी कि कहाँ क्या क्या ज़रूरत है। यहाँ हमारे पंजाबर में हम कोऑपरेटिव का इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं। और जो कि इलाका डेवलपमेंट से जाना जाता है। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखें, आज ऊना का जो है स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पे हमें ये प्रण लेना है कि हमें ऊना ज़िला को जो है इसकी लुक बदलनी है और ऊना डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। तो ऊना किसके लिए जाना जाता है? चिंतपूर्णी माता जो है हम सब पे आशीर्वाद दिए हुए हैं और इसलिए चिंतपूर्णी माता के मंदिर को न्यू लुक देने जा रहे हैं। वहाँ स्क्रीनें लग रही हैं, वहाँ कैमरे लग रहे हैं और वहाँ पे हमने जो है जो श्रद्धालुओं के ऊपर लेके कार्ड्स जानी हैं वो लगा दिए हैं। और आपको हैरानी होगी, जब से चिंतपूर्णी में हमने सुगम या दर्शन प्रणाली शुरू की है तब से अब तक हमें लगभग 35 लाख रुपए की इनकम हुई है। 15.7% का इंक्रीज़ है। और एक दिन में, हालांकि हम 500 से ज़्यादा परमिट नहीं देते, लेकिन हमें वहाँ पे लगभग एक दिन में 6-6 लाख तक भी इनकम गई है। और हम बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, सबको जो है व्यवस्था मुहैया करवा रहे हैं। ये किसी से कोई इलबिल का मसला नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिला की जो शान है, माता चिंतपूर्णी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। इसी ढंग से जैसे ऊना का ये हमारा हरोली रामपुर ब्रिज है, ये बहुत बड़ा ब्रिज है, ये भी हमारे ऊना की शान है। इसी ढंग से अब पीजीआई बनना है। पीजीआई के डायरेक्टर से मैं मिल के आया हूँ और उनसे हमने आग्रह किया कि इसकी भर्तियां की प्रक्रिया शुरू की जाए, इसकी कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वेंचर ये भी हो जाएगा। इसी ढंग से जो बल्क ट्रक पार्क है उसके लिए पहले तो व्यवस्थाएं चाहिए, बिजली, पानी, सड़क और ज़मीन, ये पहले चाहिए, क्योंकि